वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी जो है इस चैप्टर का भी नाम है, तो हेरिडिटी को हम यहाँ पे समझते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, भाई जो भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं उसका जो आउटकम आता है, स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। मतलब भाई अगर ह्यूमन है, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हुई तो उनसे जो नया बच्चा जो डेवलप हुआ वो उसकी सिमिलर बॉडी डिजाइन होगी, भाई अपने मम्मी पापा के जैसे या इंसानों की जैसा ही वो रहेगा। या डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि भाई डॉग है तो डॉग का जो बच्चा होगा वो भी डॉग ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, उसी के जैसा दिखेगा। तो सिमिलर डिजाइन जो है वो हमें मिलता है। द रूल ऑफ हेरिडिटी, अभी जो रूल ऑफ हेरिडिटी है ये क्या डिटरमाइन करता है? द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टर आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो हेरिडिटी के अंदर आप क्या देखते हो? हेरिडिटी के अंदर आप देखते हो ट्रेट्स और जो कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स मतलब जैसे हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट मतलब पेरेंट्स से अपने बच्चे में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम किसके अंदर तक पढ़ते हैं? हेरिडिटी के अंदर। तो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। तो ये रूल्स ऑफ हेरिडिटी के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो पहले हमें देखना है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब द ट्रेट्स, द कैरेक्टर्स जो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से अपने बच्चों में। What exactly do we mean by similarities and differences? अब भाई जब भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है तो कुछ सिमिलैरिटीज रहती है, कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। डिफरेंसेस का मतलब क्या है? जैसे भाई हम लोग हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा से एग्जैक्टली तो नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत मिल सकते हैं या काफी हद तक मिल सकते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं मिल सकते। तो वो जो एग्जैक्टली नहीं मिल रहे हैं तो वही क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो कभी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि बच्चा जो अपनी मम्मी से बहुत मिल रहा है, पापा से बहुत ज्यादा मिल रहा है, या बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। भाई एक बच्चा होगा तो वो उसमें ह्यूमन बीइंग के ही फीचर्स होंगे, उसकी बॉडी ह्यूमन बीइंग जैसी ही होगी क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग का ही तो बच्चा है ना। तो हाउ एवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली तो होता नहीं है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। इसीलिए यहां पे क्या शो होती है? वेरिएशन शो होती है। अब वेरिएशन क्यों होती है? देखो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा आती है। वेरिएशन ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि भाई दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, मेल है, फीमेल है, फादर है, मदर है, उनके दो डिफरेंट गैमेट्स हैं, वो दो डिफरेंट गैमेट्स मिलेंगे, फिर जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस वजह से वेरिएशन यहाँ पे आ जाती है। अब हमें पढ़ना है एक्टिविटी 8.1 के बारे में, ठीक है। ऑब्जर्व द एयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। भाई ये जो पिन्ना होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? पिन्ना। इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और आपको लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की जिनमें फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स हैं। जैसे इसका कैसा है? फ्री एयर लोब है भाई, ये मेरा कैसा है? फ्री है शायद मेरा, है ना। तो और ये क्या होता है? ऐसे अटैच्ड। कई लोगों का क्या होता है? अटैच्ड होता है। तो फ्री भी रहता है, अटैच्ड भी रहता है। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच। तो क्लास में क्या देखना है? कान देखने हैं भाई बच्चों के, और फिर देखना है फ्री है, अटैच्ड है। तो फाइंड आउट अबाउट द एयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब वो जो स्टूडेंट है उनके मम्मी पापा के भी आपको एयर लोब्स के बारे में पता होना चाहिए। कोरिलेट द एयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब बेसिकली आपको ये बताना है, देखना है कि ये बच्चा है, इस बच्चे के जो एयर लोब्स हैं वो ऐसे हैं, ऐसे मतलब कुछ भी हैं, जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, और उसको कोरिलेट करना है उनके पेरेंट्स से। मतलब भाई जैसे एक लड़का है, उस लड़के के मम्मी पापा के एयर लोब्स जुड़े हुए हैं या फ्री हैं, तो इसकी वजह से वो जो बच्चा है उसके एयर लोब्स कैसे हैं, ये कोरिलेट करना है जस्ट बेसिकली आपने। तो बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एयर लोब टाइप। अब तुम एक बात देखो, जब क्लास में आप ये चीज देखोगे तो आप क्या पाओगे? ज्यादातर जो बच्चे हैं ना उनका फ्री एयर लोब्स है। एयर लोब कैसा है? फ्री है, मतलब ज्यादातर में फ्री एयर लोब्स मिलते हैं। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो किसी पॉपुलेशन में ज्यादा रहता है। अब जैसे क्लास है, क्लास एक छोटी पॉपुलेशन है, उसमें फ्री एयर लोब्स मिल रहे हैं, तो फ्री एयर लोब्स ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया क्योंकि वो ज्यादा लोगों में है। कुछ में क्या है? अटैच एयर लोब्स हैं, तो वो क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेड हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया जो कि कम लोगों में है, ठीक है। अब जब आपने देखा कि जो फ्री एयर लोब वाले बच्चे हैं उनके मम्मी पापा के कान देखे आपने, तो आपने क्या देखा? वन और बोथ पेरेंट्स हैव फ्री एयर लोब। मतलब एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक या दोनों पेरेंट्स का फ्री एयर लोब होना चाहिए, तभी इनका जो बच्चा होगा उसका फ्री एयर लोब होगा। दूसरा क्या है? सम हैव अटैच एयर लोब्स। अटैच एयर लोब्स कब होंगे? एटलीस्ट वन पेरेंट हैव अटैच लोब। एटलीस्ट एक पेरेंट का क्या होना चाहिए? अटैच लोब होना चाहिए।
इस वजह से क्या होता है कि बच्चे का अटैच एयरलोब रहेगा। तो इसमें हम क्या चीज कुछ हम नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि भाई पेरेंट्स का ऐसा है तो बच्चे का इस तरीका का जो एयरलोब है वो मिल रहा है। अब जैसे आप इस एग्जाम्पल से देखो, ये है पेरेंट्स, ठीक है, इस पेरेंट्स में ये हो गया मेल मतलब फादर, ये हो गया मदर। अब जो क्या बोलते हैं उसे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, फ्री एयरलोब्स, क्योंकि वो ज्यादा लोगों में मिल रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन है जिसको मैं एग्जांपल ले रहा हूं एल जीन, ठीक है, एल जीन। और जो अटैच एयरलोब्स है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया, तो उसके लिए मैं क्या ले रहा हूं, एक जीन ले रहा हूं स्मॉल एल, ठीक है, कैपिटल एल फॉर डोमिनेंट, स्मॉल एल फॉर रिसेसिव, रिसेसिव मतलब अटैच्ड एयरलोब्स। अब यहाँ पे एक फादर है, तो फादर का क्या है, एयरलोब्स जो है वो फ्री है, तो उनमें जो जीन है वो क्या है, कैपिटल एल कैपिटल एल। देखो हम पे जो भी जीन होती है उसकी दो कॉपी होती है, तो जैसे यहाँ पे कैपिटल एल है तो वो दो होंगे, कैपिटल एल कैपिटल एल। ऐसी जो फीमेल है उसमें क्या होगा, स्मॉल एल स्मॉल एल, ये हो गया। तो फादर में फ्री है और मदर में अटैच्ड है। अब क्या हुआ भाई, गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब ये जो फादर है इसमें क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, जो मदर है उसमें गैमेट्स बनेंगे। जब भी गैमेट्स बनेंगे तो ये जो पेयर है जीन्स का, ये कैपिटल एल स्मॉल एल, ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एक एल जाएगा एक गैमेट में, दूसरा एल जाएगा दूसरे गैमेट में, तो ऐसे क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो ये एक गैमेट बनाए दूसरा बना, इधर एक गैमेट बनाए दूसरा बना। अब इनमें हमने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमने क्या पाया कि एक कैपिटल एल स्मॉल एल से मिलता है, तो कैपिटल एल स्मॉल एल बनेगा, ये इससे मिलेगा तो ये कैपिटल एल स्मॉल, ये बनेगा तो कैपिटल स्मॉल। तो आप देख रहे हो सारे कैपिटल स्मॉल एल हैं, मतलब इनके जितने जो भी बच्चे होंगे, चार पॉसिबिलिटी है, जो भी बच्चे होंगे वो कैपिटल एल स्मॉल एल वाले होंगे, मतलब कि उनमें जो कान होंगे वो फ्री होंगे। क्या होंगे, फ्री, क्योंकि इनमें क्या है, कैपिटल एल स्मॉल एल जीन है। एक भी कैपिटल एल जीन आ गई तो वो डोमिनेंट हो जाता है, एक भी कैपिटल एल जीन आ जाती है तो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। फ्री और ये जैसे अटैच एयरलोब है, तो अटैच एयरलोब के लिए कंडीशन क्या होगी, स्मॉल एल ये हो जाएगी, ठीक है। अब समझ लो ना बात को, फ्री एयरलोब के लिए कंडीशन क्या है, कैपिटल एल या फिर कैपिटल एल स्मॉल एल। एक भी कैपिटल एल हो जाएगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब फ्री एयरलोब वाली कंडीशन हो जाएगी। और अटैच के लिए क्या होगा, स्मॉल एल होगा, जो कि रिसेसिव है। तो इस तरीके से क्या है, हमने ना ऑब्जर्व किया कि भाई पेरेंट्स का अगर जो कान का है स्ट्रक्चर वगैरह, तो उस वजह से बच्चे को भी वो कैरेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट हो रहा है, बच्चे को मिल रहा है, सीधी बात, यही हमें समझनी थी इसमें ना। अब हमें क्या पढ़ना है, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, मतलब मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई जो इनहेरिटेंस है उसके कुछ रूल्स होंगे कि भाई ये इनहेरिटेंस कैसे होता है, ये इस तरीके से कैसे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स उसके बच्चे में। तो उसके लिए मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था, देखो मेंडल क्या थे, एक वो थे प्रीस्ट, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे पी प्लांट पे, और देन उन्होंने उसके बाद कुछ रूल दिए थे जिससे हमें क्लियर होता है कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट both father and mother contribute particularly equal amount of genetic material to the child। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आप जानते भी हो कि जो भी बच्चा रहता है उस बच्चे में आधे जेनेटिक मटेरियल फादर से आते हैं, आधे जेनेटिक मटेरियल मदर से आते हैं। अगर इसको आपको समझना है तो यहाँ नीचे मैंने फटाफट बना रखा है, इसको देख लो। ये फादर है, ये मदर है। कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, 46, ठीक है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम मतलब 22 पेयर मतलब ये हो गया 44, ठीक है, ये हो गया क्या 44 तो क्या हो गए हमारे ऑटोजोम्स हो गए। ऑटोजोम्स मतलब जो नॉर्मल होते हैं, जो सेम होते हैं लड़के और लड़की में, फादर और मदर में जो सेम रहेंगे। तो 22 पेयर्स है, पेयर्स मतलब इंटू 2 कर देंगे तो 44, तो 44 हो गए ऑटोजोम्स। इधर भी क्या हो गए 22 पेयर ऑटोजोम्स, ये हो गए 44 ऑटोजोम्स। अभी 46 है ना, तो 2 तो बच रहे हैं, तो इधर क्या होगा, 2 हो गए, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, तो 44 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 46। ऐसे ये होगा 44 प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू 46, ये हो गया टोटल, ठीक है। तो ऐसे 46 ये हो गए क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स में से 23 इधर जाते हैं, 23 इधर जाते हैं। तो ये देखो 22 प्लस एक्स मतलब 23, 22 प्लस वाई, ये 23 इधर सेपरेट हो गए। तो ये इधर 50% स्पर्म ऐसे बने, 50% स्पर्म ऐसे बने। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ओवम अलग अलग बन गए, ये गैमेट्स बन गए मदर में भी।
तो अब क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये स्पर्म मिला ओवम से, तो क्या बना 44 प्लस XX, 44 प्लस XX मतलब कितना हो गया 46। तो अब आप देखो 46 हुआ, इधर से फादर से 23 क्रोमोजोम आए, इधर मदर से 23 क्रोमोजोम आए, तो भाई दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं ना। तो वही चीज क्या बोला उसने कि चाइल्ड में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें इक्वली पार्टिसिपेशन होता है फादर और मदर का, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अब हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी ट्रेट्स होता है, जैसे हेयर कलर हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 जीन होती है, एक हमें फादर से मिलती है, एक हमें मदर से मिलती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये है ब्राउन हेयर, ये जैसे फादर है, फादर के हेयर का कलर ब्राउन है, मदर के हेयर का कलर ब्लैक है। अब जो ब्राउन कलर है वो डोमिनेंट है, और मैंने अभी बताया था डोमिनेंटली हम कैपिटल चीज यूज करते हैं। तो जैसे मैंने ब्राउन के लिए यूज किया कैपिटल बी, और हर जीन की 2 कॉपी होती है, तो कैपिटल बी हो गया। इधर क्या हो गया, स्मॉल बी फॉर ब्लैक हेयर कलर, तो स्मॉल बी हो गया। अब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक गैमेट में कैपिटल बी जाएगा, दूसरे गैमेट में इधर कैपिटल बी, इधर स्मॉल बी। अब अगर ये गैमेट इससे मिलता है तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। और बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल बी भी आएगा जो कि फादर से आया, ध्यान देना, और स्मॉल बी भी आया जो कि कहां से आया, मदर से आया। तो ये दोनों जीन आ गए। जीन एक्चुअली किस में होते हैं, डीएनए में। डीएनए में किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। तो ये आ गए यहाँ पे, बच्चे में आ गए। अब बच्चे में आप क्या देख रहे हो, हेयर कलर के लिए 2 जीन प्रेजेंट है, एक कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है, एक स्मॉल बी प्रेजेंट है। तो बच्चे के बालों का कलर क्या होगा भाई, बच्चे के बालों का कलर होगा ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बी है जो कि डोमिनेंट है, जो कि ब्राउन कलर करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे वो पॉइंट बोला हुआ है कि 10 फॉर ईच ट्रेड, जो भी कैरेक्टर होता है, देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। तो हर एक ट्रेड के लिए, जैसे हेयर कलर के लिए यहाँ पे 2 वर्जन है, 2 जीन है यहाँ पे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, एक फादर से एक मदर से आती है। वट विल देन द ट्रेड सीन इन द चाइल्ड बी, तो चाइल्ड में कैसा ट्रेड दिखेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सी जीन डोमिनेंट है, फादर वाली जीन डोमिनेंट है या मदर वाली जीन डोमिनेंट है। अब मेंडल वर्क आउट द मेन रूल of such inheritance and it is interesting to look at some of his experiment from more than a century ago। तो भाई लगभग 100 साल से भी पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे, जिनके बाद मेंडल ने कुछ रूल्स दिए थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को हमें यहां पे समझना है, ठीक है। देखो, अब पहले मेंडल जो थे वो एक मोनेस्ट्री में रहते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने किस पे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पी प्लांट पे, ठीक है। तो पी प्लांट, मटर पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। अब मटर के उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स लिए थे, ठीक है। तो जैसे मेंडल यूजेस अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी जो है उन्होंने उसके क्या लिए, विजिबल कैरेक्टर लिए। विजिबल कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर लिए जो आपको सामने से दिखते हैं, जैसे क्या, राउंड और रिंकल्ड सीड्स। भाई राउंड और रिंकल्ड सीड आपको सामने दिख जाएगा। टॉल और शॉर्ट प्लांट्स, बड़ा और छोटा प्लांट दिख जाएगा। व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर ये दिख जाएंगे आपको, एंड सो ऑन। तो ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट इन्होंने ले लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है। एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी, मतलब इनके बीच में क्रॉस कराया, नई प्रोजेनी, बच्चे प्रोड्यूस किए। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। अब देखो बहुत सिंपल है, एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, ठीक है। इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो नए प्लांट बनेगा वो प्लांट कैसा बनेगा, वो प्लांट कैसा होगा भाई, वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, यही पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, क्रॉस किया था। अब ये तो हमें बुक में दे रखा ना क्रॉस, मैं आपको यहाँ पे नीचे बताता हूँ ये एक्चुअल में क्रॉस कैसा होता है। इसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल ने किया था। देख बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ये है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में यहां पे मेरे पास ये एक टॉल प्लांट हो गया जो मेंडल ने लिया था, और एक ये ड्वार्फ प्लांट हो गया जो कि छोटा हो गया साइज में, बोना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कैपिटल टी फॉर डोमिनेंट, स्मॉल टी फॉर रिसेसिव। कैपिटल ऑलवेज डोमिनेंट के लिए यूज होता है, मुझे पता है। अब इसकी 2 कॉपी होगी, कैपिटल टी, इधर क्या है, स्मॉल टी, ये हो गया। गैमेट फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया।
अब जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो हमें ना क्या करना होता है, इन गैमेट्स को क्रॉस कराना होता है। तो क्रॉस कराने के लिए यहां पे एक स्क्वायर बनाते हैं। इस स्क्वायर का नाम होता है क्या, सुना होगा आपने, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, एक तरफ यहां पे गैमेट्स लिखते हैं एक प्लांट का, दूसरी तरफ दूसरे प्लांट का गैमेट्स इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। फिर इनको क्रॉस कराते हैं, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करते करते कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जितने भी प्लांट हमें मिले चारों के चारों, उनका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब होता है जीन का टाइप। तो जीन का टाइप क्या है, ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं फिनोटाइप, तो सबका फिनोटाइप कैसा है, ऑल आर टॉल। स्पेलिंग गलत हो गई, ऑल आर टॉल, सारे का सारे टॉल हैं। क्यों टॉल हैं, क्योंकि सबका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। एक भी कैपिटल टी होगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब वो टॉल हो जाएगा। ये हमने देख लिया कई बार। अब ये मिल गया, तो मेंडल ने देखा यार कि टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया तो एक भी छोटा प्लांट नहीं मिला, सारे के सारे बड़े प्लांट मिले। अब मेंडल ने क्या किया, यहां से एक प्लांट लिया और उसके बीच में सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब इन्हीं प्लांट्स के बीच में इन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्रॉस करा दिया। अब बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होगा, ये एक्चुअल में तो टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज समझना है जो मैं बोलना चाह रहा हूं अभी आपको। मैं यार, एक तो ये हैंग हो जाता ना, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि जैसे ये है कैपिटल टी, ये भी टॉल प्लांट है, और ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल प्लांट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बाहर से दिखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों टॉल दिखेंगे, बट उनका जो जीनोटाइप है वो अलग अलग है। एक कैपिटल टी है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, वर्ड ध्यान रख लेना, होमोजाइगस बोलते हैं इसको, होमोजाइगस, ठीक है। और ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब डिफरेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो दोनों में जीनोटाइप अलग है, बट फिनोटाइप मतलब सारे के सारे टॉल है, बट डिफरेंस ये रहता है। तो ये हो गया। अब इनके बीच में क्रॉस करा दिया भाई, ये बन गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट बने यहाँ पे, फिर क्रॉस कराया, ये पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉस हुआ। अब जब क्रॉस हुआ तो अब देखो क्या आपको मिला, जीनोटाइप क्या मिले, 3 टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप है, कैपिटल टी, ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने हैं, 2, और स्मॉल टी 1। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए, ये तीनों लिख दिए। तो ये 1 2 1 ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या बना, 1:2:1, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशो आ गया। और फिनोटाइपिक रेशो क्या है, टॉल और ड्वार्फ। तो कितने टॉल हैं, 3 टॉल हैं। कैसे कैसे, कैपिटल टी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा। तो 3 तो हमारे क्या हो गए, टॉल, और ड्वार्फ क्या हो गया, 1। ये हमारा 1 जो हो गया ये ड्वार्फ हो गया, छोटा हो गया ना, मतलब छोटा मिला अपने को प्लांट। ये तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, ये F1 जनरेशन कहलाती है, ये तो मैं बताना भूल गया, ये F1 जनरेशन कहलाती है, इसे बोलते हैं F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने किया उसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या होगा, वो आप निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जो कि मेंडल ने किया। तो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टर इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमने क्या देखा था, कोई भी हाफ वे नहीं मिल रहा था, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिल रहा था, सारे के सारे प्लांट मुझे टॉल मिल रहे थे। तो ऑल प्लांट्स वर टॉल, तो यहाँ पे देखो सारे प्लांट्स टॉल थे क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था सबके सब में। दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेड वॉज सीन, एक ही पेरेंटल ट्रेड मिल रहा है, मतलब एक ही पेरेंट का कैरेक्टर मिल रहा है जो कि टॉल का मिल रहा है, शॉर्ट वाले को तो मिल ही नहीं रहा कुछ। और नॉट सम मिक्सिंग ऑफ द टू, कोई भी बीच की साइज का नहीं मिल रहा ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। अब भाई ये जो पेरेंट जनरेशन में टॉल प्लांट है और ये जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले, क्या ये सेम है, दिखने में सेम है, बट इनका जो जीनोटाइप है वो अलग अलग है। ये हमने देखा था ना, ये कैपिटल टी है पेरेंट वाला, और कैपिटल टी स्मॉल टी है F1 जनरेशन वाला, ठीक है। तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंट प्लांट्स एंड दीज F1 टॉल प्लांट टू
रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन में क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन किया था, ये F1 इंटू F1 दोनों प्लांट को क्रॉस किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट और ऑफ कोर्स टॉल, तो ये तो सारे के सारे टॉल हो गए थे। हाउ एवर द सेकेंड जनरेशन, अब जो सेकेंड जनरेशन मिली कौन सी, F2 जनरेशन, और जिसमें हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया था, ये क्रॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। 1/4 मतलब 3 तो टॉल मिले आपको, बट एक जो है वो छोटा मिल गया। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉल एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। इससे मुझे क्या क्लियर होता है, F1 जनरेशन में मुझे सारे प्लांट टॉल मिले, यहां तो सारे प्लांट मुझे टॉल मिले भाई इस F1 जनरेशन में, बट F2 जनरेशन में एक छोटा प्लांट हमें टॉल और डॉफ मिल गया, छोटा मिल गया प्लांट। ठीक है, तो ये क्यों मिला, इसका मतलब ये है कि भाई इन प्लांट्स के अंदर जो ये हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले थे, इनके अंदर शॉर्टनेस वाला कैरेक्टर है, शॉर्टनेस वाली जीन है, बट वो जीन क्या है, रिसेसिव। ऐसा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें स्मॉल टी, बट ये स्मॉल टी अपना असर नहीं दिखा रही है क्योंकि ये रिसेसिव हो गई है। क्यों रिसेसिव हो गई, क्योंकि इसके साथ एक कैपिटल टी है जो कि डोमिनेंट है, इस वजह से प्लांट डोमिनेंट हो गया। और यही जो स्मॉल टी है, यही स्मॉल टी की वजह से यहां पे क्या हो गया, F2 जनरेशन में हमें ड्वार्फ प्लांट मिला। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले थे, F2 में 3 टॉल 1 ड्वार्फ मिला। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज द 2 कॉपीज ऑफ द फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स। इसे देखने के बाद मेंडल ने ना कुछ बताया, उन्होंने क्या बताया कि फैक्टर्स मतलब पहले के टाइम पे बोला जाता था जीन्स को, तो जीन्स जो होती है वो पेयर में होती है, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इस तरीके से। तो कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं उनकी 2 कॉपी होती है। दीज 2 में बी आइडेंटिकल, अब ये आइडेंटिकल मतलब कैपिटल टी भी हो सकते हैं, और मे बी डिफरेंट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। अब अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन एज शोन इन द फिगर 8.3। वो हमने 8.3 वाला तो हमने अच्छे से देख लिया यार पूरा, ठीक है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट बोथ ये क्वेश्चन करना है, बट सिंपल है। इन दिस एक्सपेरिमेंट बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में दोनों टॉल प्लांट है। वाइल ओनली स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट, ये वाला जो था ना छोटू सा, ये वाला था ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये छोटा था, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। एक भी सिंगल कैपिटल टी हो जाएगा तो प्लांट टॉल हो जाएगा। 2 है तो टॉल तो हो गई, 2 कैपिटल टी है तो टॉल तो हो गई, बट एक भी कैपिटल टी हो जाएगा वो भी टॉल होगा, ठीक है। और दोनों स्मॉल टी होंगे तो शॉर्ट हो जाएगा प्लांट, जो कि हमने देख लिया। तो ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, while those that behave like small t are called recessive trait, ठीक है। तो workout with traits could be considered dominant and which are recessive in F2 figure 8.4। तो figure 8.4 में अभी हम देखेंगे, बट अभी हम क्या समझ गए कि भाई यहाँ पे कैपिटल टी वाला डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी वाला रिसेसिव होता है। अब फिगर 8.4 देखो भाई, इसमें ये है वॉयलेट, ये है वाइट, वॉयलेट वाइट। अब वॉयलेट वाइट के बीच में क्रॉस कराया, इसको ऐसे समझो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में मुझे सारे के सारे प्लांट कैसे मिल रहे थे भाई, टॉल मिल रहे थे ना टॉल। तो इसका मतलब यहां पे मुझे सारे के सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, वॉयलेट। इसका मतलब वॉयलेट क्या हो गया, हमारा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हो गया। आपने वॉयलेट और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, बट आपको सिर्फ यहाँ पे क्या मिला, वॉयलेट फ्लावर मिला। इसका मतलब वॉयलेट क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। जैसे यहाँ पे टॉल वाला डोमिनेंट हो गया था, कैपिटल टी मिले थे ना सारे, मतलब सारे टॉल मिले थे। फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो 3 आपको वॉयलेट मिल गए, जैसे 3 टॉल मिले थे, और 1 व्हाइट मिल गया, जैसे 1 ड्वार्फ मिला था। तो 3:1 यहाँ पे मिल गया। अब व्हाट हैपेंड व्हेन पी प्लांट शो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब आप ना, अभी आप हाइट का देख रहे हो भाई, एक बड़ा है एक छोटा है, क्रॉस करा दिया। बट अब आप क्या देख रहे हो, 2 पी प्लांट हैं जो कि ना 2 कैरेक्टर से डिफरेंट हैं। 2 कैरेक्टर से डिफरेंट है मतलब रादर देन जस्ट वन आर ब्रीड विद ईच अदर। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट विद राउंड सीड। देखो
यहां पे आप हाइट भी लेके आ गए एक कैरेक्टर, और दूसरा सीड की शेप लेके आ गए आप। ठीक है, तो एक प्लांट में क्या है, टॉल है वो, और उसमें राउंड सीड है। इसको क्रॉस कराया आपने शॉर्ट प्लांट के साथ, और कौन सा सीड, रिंकल्ड सीड कह रहा है भाई, रिंकल्ड सीड के साथ। ठीक है, तो अब यहां पे आपने क्या किया, दो कैरेक्टर से डिफरेंट हो रहा है प्लांट, हाइट से भी डिफरेंट हो रहा है और ये राउंड और रिंकल्ड से भी डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो क्रॉस होता है इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बुक में नहीं लिखा हुआ, बट इसे क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर से डिफरेंट हो रहा है। पीछे वाले क्रॉस में हमने क्या देखा था भाई, हाइट से डिफरेंट है खाली, मतलब एक कैरेक्टर से डिफरेंट हो रहा है, तो वो तो क्या हो गया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड। तो जब इनको क्रॉस कराया तो आपने क्या देखा, जितने भी प्लांट हमें मिले वो टॉल मिले और राउंड सीड उनमें मिली। तो मैं क्या समझ गया इससे, टॉलनेस जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, राउंड सीड जो है वो भी क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। बट व्हाट हैपन व्हेन F1 प्रोजेनी वर यूज्ड टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल पॉलिनेशन। अब इनमें क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पे मुझे क्या मिला कि इनमें जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे टॉल मिला और राउंड मिला, सारे के सारे प्लांट। इसका मतलब टॉल और राउंड क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। अब मैंने टॉल और राउंड के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, मतलब सेल्फिंग करा दी, जो F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग करा देते थे वो कराया। तो तब क्या होगा, अब मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी वर टॉल। अब मेंडल ने क्या देखा, F2 जनरेशन जब हमने देखी इसको क्रॉस कराने के बाद, तो हमें क्या मिला, कुछ प्लांट तो हमें टॉल मिले, बट हाँ कुछ प्लांट हमें टॉल मिले विद राउंड सीड्स। ठीक है, मतलब प्योरली डोमिनेंट मिले। कुछ हमें शॉर्ट मिले, शॉर्ट प्लांट लाइक रिसेसिव मिले, और रिंकल्ड सीड के साथ मिले। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल और राउंड सीड वाले मिल रहे थे, बट F2 जनरेशन में जो हमें मिले, कुछ हमें टॉल मिले विद राउंड सीड मतलब फुल्ली डोमिनेंट, और कुछ हमें रिसेसिव मिले, शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड्स। However, there would also be some F2 progeny that show new combinations. F2 में आपको कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी यहां पे मिलने दिखी, वो मैं बता रहा हूं क्या कॉम्बिनेशन मिली। Some of them would be tall but have wrinkled seed. देखो अभी तक आप क्या देख रहे थे कि आप प्लांट में क्रॉस कर रहे हो तो भाई क्रॉस करने यार टॉल के साथ ऑलवेज राउंड सीड मिल रहा है, बट अब कुछ नए कॉम्बिनेशन आ गए, जैसे क्या टॉल के साथ रिंकल्ड सीड मिलने लग गया, वेयर शॉर्ट के साथ राउंड सीड मिलने लग गया। समझ रहे हो ना? यू कैन ऑल्सो यू कैन सी एज टू हाउ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट आर फॉर्म्ड इन F2 ऑफस्प्रिंग व्हेन फैक्टर्स कंट्रोल फॉर जीन शेप एंड सीड कलर recombine to form zygote leading to the F2 offspring। तो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना कैरेक्टर किसी के साथ वो नहीं है, फिक्स जुड़े हुए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई टॉल के साथ ऑलवेज राउंड सीड ही आएगा, रिंकल्ड के साथ मतलब शॉर्ट के साथ हमेशा रिंकल्ड सीड ही आएगा, ऐसा नहीं है। टॉल के साथ रिंकल्ड आ सकता है, टॉल के साथ राउंड आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जीन्स है ना इनके लिए, ये टॉल को बनाने के लिए जो कैपिटल T जीन है, रिंकल्ड को बनाने के लिए कोई और जीन होगी, वो किसी के साथ भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकती है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि जो मोनो डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें क्या होता है, जो जीन्स होती हैं किसी के साथ भी कंबाइन हो सकती है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती है, मतलब असॉर्ट हो सकती है मतलब नए नए कॉम्बिनेशन बना सकती है। Thus, tall short traits or round seed wrinkled seed traits are independently inherited। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई टॉल और शॉर्ट ट्रेट्स हो गए, राउंड और रिंकल सीड्स हो गई, ट्रेट्स हो गई, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, कोई भी किसी के साथ नए नए कॉम्बिनेशंस बना सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि वो किसके साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब यही कहानी जो हमने पूरी देखी ना, इसको बस एक और एग्जांपल से आप देख लो। देखो ये है राउंड सीड, और कलर देख लेते हैं आप, यहाँ पे हाइट हटा दो, कलर देख लो, ग्रीन, रिंकल्ड, ये हो गया रिंकल्ड सीड, और येलो कलर।
अब देखो येलो कलर को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया डोमिनेंट। रिंकल्ड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये रिसेसिव। ऐसी कैपिटल आर जो है वो राउंड के लिए तो वो डोमिनेंट, स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन के लिए तो वो रिंकल्ड हो जाएगा, वो रिसेसिव। अब इनमें गैमेट्स बनेगा, इधर से कैपिटल आर आया, इधर से कैपिटल वाई आया, इधर से स्मॉल आर आया, इधर से कैपिटल वाई आया। अब इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर, एक भी कैपिटल आर आ गया तो राउंड हो जाएगा, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो हो जाएगा। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब इनमें आपने सेल्फिंग करा दी, मतलब इनके बीच में क्रॉस करा दिया, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया। क्रॉस करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आपको मिले। अब डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन में आपको बोल रहा था ना कि नए नए कॉम्बिनेशन भी मिल गए। जैसे शुरुआत में पेरेंट्स कैसे थे, राउंड के साथ ग्रीन था, रिंकल्ड के साथ येलो था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राउंड के साथ येलो आ जाए और रिंकल्ड के साथ ग्रीन आ जाए? देख लेते हैं। तो ये रहा, देखो रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी आ गया, रिंकल्ड के साथ येलो भी आ गया, राउंड के साथ ग्रीन आ गया, राउंड के साथ येलो आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी आ सकते हैं ये। तो अब इनका जो रेशो हमें मिला, यहाँ पे जो हमने चेक किया, उसके बाद F2 जनरेशन में जो हमें रेशो मिलेगा वो मिलेगा 9:3:3:1। मतलब इतने इतने जो है ये राउंड येलो है, ये 9 के रेशो में मिले, ये 3 के रेशो में मिले। राउंड ग्रीन जो है, ये रिंकल्ड येलो जो है 3 के रेशो मिला, रिंकल्ड ग्रीन जो है वो 1 के रेशो में मिला। तो ये टोटल 16 हुआ। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आएगा नहीं बनाने को, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो रेशो होता है, ठीक है, कौन सा रेशो, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है भाई, शेप, कलर, ये सब कैसा दिख रहा है, तो वो पूछेंगे। तो वो आपको बताना पड़ेगा 9:3:3:1। ठीक है, ये रेशो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।